नमस्कार। मैं सुमिता चक्रवर्ती सदीनामा में उप संपादक लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 1 जुलाई 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है कू बनाम ट्विटर। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कोरोना काल आत्मनिर्भर भारत लाया, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय वस्तुओं का उत्पादन शुरू हुआ। तो ऐसे में भैया हमारे सोशल मीडिया क्यों पीछे रहते? कर दिया लॉन्च कू का, वो भी ट्विटर के खिलाफ। हमारा आज का संपादकीय कू बनाम ट्विटर इसी पर आधारित है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल के दौरान बड़ी तादाद में सोशल मीडिया यूजर्स का तेज़ी से गैप और पार्लर जैसे प्लेटफॉर्म का चुनाव करना इस ट्रेंड की ताज़ा मिसाल है कि कैसे इंटरनेट समुदाय विभाजित होने लगता है। ट्विटर ने ट्रंप को जैसे ही बैन किया, वैसे ही सोशल मीडिया यूज़र्स इसके प्रति उदासीन होने लगे और एक ऐसे सोशल मीडिया के विकल्प की तलाश में दूसरे मंच का इस्तेमाल करने लगे जिसमें उन्हें ज़्यादा स्वतंत्रता, कम नियम और घृणित बयानबाजी करने की भरपूर गुंजाइश नज़र आने लगी। इसी तरह का अविश्वास ट्विटर के प्रति भारत में भी दक्षिणपंथी समर्थकों द्वारा इन दिनों दिखाया जा रहा है। किसान आंदोलन को सही तरीके से हैंडल नहीं करने को लेकर कुछ ट्विटर यूजर्स ने भारत सरकार की छवि धूमिल करने की कोशिश की, जिसे लेकर भारत सरकार ने ट्विटर के ऐसे अकाउंट को बैन करने को कहा था। लेकिन ट्विटर ने ऐसे अकाउंट पर कार्यवाही नहीं की, जिसे लेकर भारत सरकार ने नाराज़गी जाहिर की थी, जिसके बाद ट्विटर और बीजेपी समर्थकों के बीच बयानबाजी और तनाव का माहौल बना। माहौल तब और बिगड़ गया जब खबर आई कि ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने किसान आंदोलन के समर्थन में किए गए ट्वीट्स को पसंद किया। इसके बाद से ही इस मामले को लेकर ट्विटर की तटस्थता पर सवाल उठने लगे और जैसा कि अमेरिका में हुआ, ठीक उसी तरह समाज के एक बड़े वर्ग को मंच प्रदान करने के लिए ट्विटर का भारतीय विकल्प कू लोगों के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के अवसर तलाशने लगे। कू एक नया भारतीय ऐप है जिसने आत्मनिर्भर ऐप चैलेंज जीता और जो ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ भारतीय यूजर्स की नाराज़गी का फ़ायदा उठा रहा है। महज 1 साल के भीतर इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आश्चर्यजनक तौर पर भारी ट्रैफिक देखी जा रही है। इसका इस्तेमाल करने वालों की तादाद 10 गुना बढ़ी है। जिस तरह से जीओपी के सदस्य पार्लर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह से कू ऐप का इस्तेमाल बीजेपी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी से लेकर कंगना रनौत और अनुपम खेर जैसे सेलिब्रिटी भी कर रहे हैं और इसे अमेरिका सोशल मीडिया का सटीक जवाब मान रहे हैं। अमेरिका में जैसे रातों रात गैप और पार्लर जैसे सोशल मीडिया मंच लोगों के बीच मशहूर हो गए, कुछ उसी तरह भारत में भी हाल के दिनों में कू का विस्तार हुआ है। हालांकि यहाँ पर कई गंभीर अंतर भी देखे गए हैं। यह अंतर एक तरह से कू ऐप को ट्विटर का प्रतिद्वंदी मानने से हमें सावधान करता है, क्योंकि कू की तरफ यूजर्स का शिफ्ट होना एक तरह से एक खास घटना को लेकर प्रतिक्रियावादी नतीजा है, न कि ट्विटर के प्रति लोगों की धारणा में कोई बड़े बदलाव का परिणाम। हालांकि एक बात तय है कि कू की अचानक से बढ़ी हुई प्रसिद्धि सोशल मीडिया के बड़े खिलाड़ियों के लिए संदेश है, जो भारत में अपना कामकाज का विस्तार करना चाहते हैं, कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की मौजूदगी अब भारत के ग्रामीण इलाकों तक संभव हो चुकी है। संदेश बेहद साफ है कि आचार संहिता एक रूप नहीं हो सकती और अलग अलग देशों के मुताबिक इसमें बदलाव लाना पड़ सकता है। कू की बढ़ती लोकप्रियता भले ट्विटर जैसी बड़ी कंपनी के अस्तित्व के लिए कोई बड़ी चुनौती पेश नहीं करती हो, लेकिन यह तय है कि प्रतिस्पर्धा का जोखिम ट्विटर जैसी सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी को विनम्र बनने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में सोशल मीडिया का कोई भी विकल्प किसी देश के कानून से बड़ा नहीं हो सकता। आमीन। तो यह था दोस्तों 1 जुलाई 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है कू बना ट्विटर।
कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर अगले संपादकीय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।